नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। अपना बिंद के चर्चित कार्यक्रम चर्चित की चर्चा में आज हमारे साथ एक ऐसी मोहतरमा है, एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो जहां बघेली में लड़कियों के लिए काम करना एक टफ कंपटीशन था, टफ टास्क था, एक मुश्किल भरा क्षण था। ऐसे में साहस के कई नाम सामने आए, उनमें से एक नाम है रितिका। आज हमारे बीच में है, हम अभिनंदन करते हैं रितिका जी आपका। बघेली, जहाँ कुछ साल पहले बघेली को लोग बोलना अच्छा नहीं समझते थे, उसमें आपने अपना करियर चुना। जी, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लगा। हालांकि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन थी वो टीचिंग फील्ड की थी। मैंने बीएड किया, एमएड किया, तो बस हो गया। इच्छा थी बचपन से ही, लेकिन कभी सोचा नहीं था, क्योंकि घर में किसी को पसंद नहीं था एक्टिंग फील्ड में जाना। तो कभी सोचा नहीं था, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत वीडियो पोस्ट ऐसे करती रहती थी। रील्स का जमाना आया तो रील्स में फिर एक दिन ऐसे ही अचानक दीपक पटेल, जो कि बघेली चैनल के जाने माने कलाकार हैं, तो उन्होंने मुझे फेसबुक में रिक्वेस्ट किया। फेसबुक में मैंने देखा उनको, तो मैंने उनसे बातचीत की फेसबुक में ही। तो उन्होंने बोला काम करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद 3-5 चैनल, उसी टाइम पे 3-5 चैनल नया बना हुआ। डेब्यू भी आपका 3-5 से शॉर्ट फिल्म के माध्यम से हुआ था। तो उस टाइम पे दीपक 3-5 चैनल में काम करते थे। हाँ। और मनीष, दीपक, सभी लोग। तो दीपक ने मुझसे एक डॉक्यूमेंट्री थी 3-5 की शूट हो रही थी स्वच्छता पे, गांधी जयंती का टाइम था। तो उन्होंने कहा कि 3-5 में है आवश्यकता, तो क्या कर लेंगे? तो मैंने कहा ठीक है। तो फर्स्ट मेरी जो डॉक्यूमेंट्री आई थी वो 3-5 में आई थी, स्वच्छता अभियान की। वहीं से मेरा डेब्यू हुआ। इसके बाद मुझे लगा 1-2 वीडियो करूंगी, फिर मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं था। फिर एक वीडियो में आई मैं, उसमें फिर दीपक के साथ मेरे वीडियोस आए। पहला वीडियो मेरा दीपक के साथ आया था एमपी वाले का एक्सीडेंट करके, तो वो चला। इसके बाद फिर 1-2 वीडियो और दीपक के साथ आए। कई आपके वीडियो ऐसे थे, नथुनिया करके है, बलम है, जो मिलियंस के व्यूवर के रूप में गए और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग चैनल पर मिलियंस के हैं। मतलब उनके व्यूज की अगर काउंटिंग की जाए, गणना की जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो वो सफलता की कहानी, उस सफलता के दौर के बाद अभी आपने जैसा कहा कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसके बाद क्या सिचुएशन हुई थोड़ा सा? इसके बाद हो गया, वीडियो वहां से स्टार्ट हुआ। इसके बाद 3-5 में मेरा जो पहला वीडियो था, जैसे एक दिन अचानक मेरा एक्सीडेंट हुआ था 1-2 दिन पहले ही। और पर बहुत इच्छा थी 3-5 में काम करने की। तो जब ऑफर मिला मुझे, दीपक ने कहा 3-5 में वीडियो शूट होना है, तो चलोगी क्या? एक्सीडेंट हुआ था मेरा एकदम, पूरा मेरे घुटना छिला हुआ था, हाथ में भी चोट थी, घर से कहीं निकलने की परमिशन नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं चुपके से, छुप छुपा के और गई, शूटिंग में गई 3-5 के। तो पहला वीडियो वहां झारा न्यूता, जो कि बहुत वायरल भी हुआ, तो वो शूट हुआ और उसमें बहुत अच्छे व्यूज आए, बहुत अच्छी सफलता मिली। घर वालों ने देखा, तो घर वालों ने देख के मतलब ना तो बहुत सपोर्ट ही किया, ना तो बहुत निग्लेक्ट ही किया। उन्हें अच्छा लगा। हालांकि पापा को थोड़ा नहीं, लेकिन मम्मी को अच्छा लगा। मम्मी के लिए तो बड़ी बात ये थी कि मैं 3-5 में काम। लखन जी, माखन जी, पूजा जी, सब लोगों के साथ हूँ। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी, तो उनको अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे करके मतलब परमिशन मांगने लगी, करूं मैं, करूं मैं। तो मना नहीं किया घर वालों ने। फिर साथ में मैं स्कूल में जॉब भी करती थी, टीचिंग की, तो इसको भी कंटिन्यू किया मैंने। फिर धीरे 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 जैसे जैसे मैं काम करती गई, तो कॉन्फिडेंस आता गया मुझे। और इसके बाद फिर दीपक के साथ मेरे एल्बम आए। नथुनिया आया पहला, वो बहुत वायरल हुआ। इसके बाद एक शॉर्ट फिल्म आई गांव के रासिक, उसमें एक बिंदास गाना है, वो भी अच्छा चला। एल्बम सारे अच्छे चले। और बलम, तो जो कि अभी चर्चित ही है, तो वो भी अच्छे व्यूज उसमें आए, लगभग 4 मिलियन के आसपास अभी उसमें व्यूज हैं। एक अगर हम हॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, या टॉलीवुड की बात करें, भोजपुरी सिनेमा, ये सभी विख्यात है अपने आप में। बघेली में आप बता रहे हैं टीचिंग भी कर रहे थे, तो आप कैरियर के रूप में कैसे देखते हैं? आप जैसे आपने कहा कि आप चूंकि एजुकेशन की तैयारी कर रही थी, शिक्षण क्षेत्र की तैयारी कर रही थी, तो आप एक व्यापार के रूप में, एक जीवन यापन के रूप में इस विधा को
अभिनेत्री के रूप में अभिनय के क्षेत्र को किस तरह से देखती हैं? पहले तो मुझे लगता था कि ये पार्ट टाइम हो सकता है, इसको हम फुल टाइम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद वो अर्निंग नहीं हो पाएगी कि हमारा चल जाए, बिजनेस नहीं कर सकते हम इसमें। लेकिन जैसे जैसे मेरा काम आगे बढ़ता गया तो मुझे लगा नहीं, अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम काम करेंगे तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। और बघेली में काम करना, क्योंकि बघेली अभी बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जिस तरह से बघेली में काम हो रहा है, कंटिन्यू काम बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम लगन से काम करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं बघेली में, और एक न एक दिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी और हम लोगों का भी अच्छा नाम होगा और हम लोग भी इनकम कर सकते हैं। बड़ी इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं। जब बघेली शायद अंकुरित होना, अभी भी अंकुरित है कि वृक्ष के रूप में नहीं है, लेकिन जब बघेली अंकुरित हो रही थी, इसके पहले ही इतना कंट्रोवर्सी हो गया। इसके बावजूद कहीं ना कहीं मिसमैचिंग, लोगों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और उसके बाद बिजनेस करना। फिर जो भी गाने आ रहे हैं, कभी भोजपुरी टोन पर होते हैं, कभी भोजपुरी के रंग पर होते हैं, कभी ये साहित्य को लेकर इसमें नहीं ध्यान दिया गया क्या? साहित्य को देखिए, हम लोग जो 3-5 में काम करते हैं, हमारे कंटेंट आप अगर उठा के देखेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको साहित्य की बातें मिलेंगी, मिट्टी से जुड़ी बातें मिलेंगी, गांव की जितनी भी जितना कल्चर होता है गांव का, खेती किसानी सब कुछ हम जितना भी यूज करते हैं, प्रॉप्स भी जो यूज करते हैं हम गांव का ही यूज करते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम जितना हो सके तो हम अपने बघेली से जुड़ी और अपने कल्चर से जुड़ी चीजें दिखा पाए लोगों को, ताकि लोग कनेक्ट हो पाए। आपका एक बहुत विख्यात किरदार है पप्पी का। उसमें काफी आप मतलब जो कम पढ़ी लिखी महिला हैं उनका किरदार निभा रही हैं, जो बघेली की हैं, बघेली से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में हिंदी मिक्स कर देती हैं, खड़ी हिंदी मिक्स करती हैं, और उसमें लोग एंजॉय करते हैं। तो इसका जो पब्लिक पर रिव्यू क्या रहा है? पब्लिक का रिव्यू तो बहुत अच्छा है, मतलब इतना पसंद कर रहे हैं कि साल भर हो गया हमको वो सीरीज बंद किए हुए, लेकिन आज भी हम लोग रील्स बना के डाल देते हैं तो उसमें मिलियंस व्यूज जाते हैं। लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि वापस आप स्टार्ट कीजिए। कोई पसंदीदा डायलॉग अगर हमारे दर्शकों के लिए हो तो? उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग था, मर्चा कूद दूंगी और एक था, कोई मैटर हो गया क्या। ये 2 डायलॉग बहुत पसंद किए गए थे उसमें पूरी तो सीरीज। अगर मर्चा खोद दूं के एक पूरे वाक्य में परिवर्तित किया जाए तो कैसे डायलॉग रहेगा, अगर किसी के लिए कहा जाए तो? जैसे कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, हाँ। मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मान लीजिए मैं पप्पी हूँ, हाँ हाँ मुझे बोल रहे हैं तो मैं सुनूंगी और मुझे जहां पे लगेगा कि ये सही नहीं है तो हाँ। ज्यादा ना तो उन्हें मर्चा खून दूंगी, ये टोन रहता था उसमें। नहीं, निश्चित ही हमारे जो बघेली में है ये अक्सर महिलाओं के टोन रहा करते हैं। अब अगर बात करें, साहित्य की बात हो गई, फिल्म इंडस्ट्री की बात, कभी आप लोगों ने ऐसे मार्क करने का प्रयास नहीं? क्योंकि हमारे अब रिसेंटली अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री हमारे रीवा से हैं, जो बघेल खंड के हैं, विंध्य के हैं। ऐसी कोई डिमांड करने के प्रयास नहीं की गई? इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष हमारे रीवा से थे, गिरीश गौतम जी। कभी ऐसे ज्ञापन सौंपने का प्रयास नहीं किया कि हमारे बघेली को एक नया आयाम, या कि बघेली इंडस्ट्री बनाने की कोशिश की जाए? क्योंकि अब आए दिन बघेली खासकर कला के क्षेत्र में नया आयाम छू रहा है, नए नए लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आ रही हैं, नए प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक इंडस्ट्री की आवश्यकता है, ऐसे कोई प्रयास नहीं किए गए आप लोगों द्वारा नेताओं के माध्यम से, जो एक बड़े पावरफुल नेता कहे जा सकते हैं? नेताओं के माध्यम से तो नहीं लिया, हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग काम अच्छा करें, हम लोग कंटेंट अच्छे दें, तो डेफिनेटली हम लोग आगे अच्छा कर सकते हैं। हम नेताओं के पास जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम उनके पास जाएंगे तो सहायता करेंगे, लेकिन हमारा मानना ये है कि अभी हम जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह हम काम करें, और हर चीज धीरे धीरे हम पाना चाहते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है हम काम कर रहे हैं अब हम नेताओं के पास जाएं कि आप वो करेंगे, पैसा नहीं है कि नहीं करेंगे। लगभग 5 वर्ष हो गए हैं आपको बघेली इंडस्ट्री में काम करते हुए, एक ये बघेली बोली में काम करते हुए। क्या स्ट्रगल रहा? स्ट्रगल बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन बहुत कम भी नहीं था। ये था कि कुछ ऐसे फेस जो लोगों के लिए इंस्पायर कर सके? हो गया, सबसे ज्यादा इस फील्ड में आने पे फैमिली ही डिस्टर्ब करती है, तो मेरा भी ऐसा ही था कि स्टार्टिंग में पहले ना था, फिर हाँ हुआ,
फिर जब मैं काम करने लगी और फुल टाइम में हो गई, मैंने स्कूल भी छोड़ दिया था, वो कोविड का टाइम आया, स्कूल छूट गई, तो जब मैं कंटिन्यू करने लगी तब घर वाले थोड़ा सा निगेटिव होने लगे कि नहीं, पहले तो साथ में था तो ठीक है, फिर बोलने लगे कि इसमें कोई कैरियर नहीं है, तुम्हारी इनकम अच्छी नहीं होगी, कुछ और करना चाहिए, छोड़ दो, मतलब काफी प्रयास किया गया कि छोड़ दो, तो फिर भी मैं अड़ी रही, नहीं मैं करूंगी अब पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। और अब तो मेरा ये है कि मैं इसी में कंटिन्यू करना चाहती हूँ। क्या नई तैयारियां क्या होगी, नया प्रोजेक्ट क्या होंगे, नए संदेश क्या होंगे? नया वर्ष लग चुका है। पर से हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग 3-5 में एक कोई अच्छी वेब सीरीज स्टार्ट करें और सीरियल स्टार्ट करेंगे, और साथ में हम शॉर्ट फिल्म्स देंगे मंथली, जो मतलब कॉमेडी के साथ साथ हम कुछ ना कुछ सामाजिक और ये सब चीज, इमोशनल चीजें भी ऐड करना चाहते हैं उसमें, क्योंकि लोग पसंद करते हैं हमारे 3-5। आप किससे इंस्पायर है इस फील्ड के लिए? इस फील्ड में मैं तो 3-5 से इंस्पायर हूँ, क्योंकि वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको कोई वल्गैरिटी नहीं दिखती, ना ही कोई ऐसी चीजें दिखती हैं कि जिसपे लगे कि नहीं यार ये फील्ड अच्छा नहीं है। एक शब्द आपने अभी इस्तेमाल किया, वल्गैरिटी। बघेली में ऐसे कई गाने हैं, कई ऐसे अभिनय के कंटेंट बनाए गए उसमें भारी मात्रा में वल्गैरिटी। एक टाइम ऐसा आया जिसमें ये लोग टच करने लगे थे कि इसमें भोजपुरी का टच आ रहा है, पूरा भोजपुरी लगभग कवर हो रहा है, तो हो ही रहा है। जहाँ तक हम लोग भी देख पा रहे हैं तो लोग उसको भोजपुरी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। हम बघेली में भी अच्छे गाने दे सकते हैं। हमारी टीम में उमेश लखन जी हैं, वो इतने अच्छे गाने लिखते हैं, इतने अच्छे साहित्यिक गाने होते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े गाने होते हैं, तो वैसा क्यों नहीं दे सकते हम बघेली में? बिल्कुल दे सकते हैं, जरूर। अगर हमको रोमांटिक भी देना है, लव सॉन्ग भी देना है, तो भी हम उसको दूसरे टोन में कर सकते हैं, अच्छे टोन में, थोड़ा सा हिंदी टच में कर सकते हैं, बॉलीवुड टच में कर सकते हैं, उसका जो म्यूजिक है। हमारे दर्शकों को और बघेली दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी तौर पर? मैं आखिरी यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारी बघेली है, जो इसकी धरोहर है, आप लोग इसको कायम रखिए। इसको किसी भी भाषा में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये खुद में अपनी एक इसकी पहचान है बघेली की, और इसकी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए ही हम काम कर रहे हैं। तो बस मेरा यही है, सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको ना तो भोजपुरी बनाइए, ना कोई इंडस्ट्री बनाइए, इसको बघेली ही रहने दीजिए। और मैं भी सोच रही हूँ बघेली में म्यूजिक देने के लिए, जो कि मैं खुद करना चाहती हूँ। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं जो म्यूजिक दूं तो वो अपने बघेली से ही जुड़े, और इस तरह की ना तो कोई वल्गैरिटी मुझे दिखानी है, और ना ही मुझे भोजपुरी या किसी और टोन में अपने गानों को करना है। आपका जो प्रख्यात वीडियो था, एल्बम बलम, करोड़ों लोगों ने देखा है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं चाहूंगा, हालांकि आपने उसमें अभिनय किया है, मैं चाहूंगा गुनगुनाएं एक लाइन। गाती नहीं हूँ मैं। फिर भी गुनगुनाइए, और इसी के साथ अलविदा करेंगे अपने दर्शकों को। मैं चाहूंगा कि एक लाइन आपके आवाज में हो जाए। ठीक है, गाती नहीं हूँ तो मतलब अगर नहीं, सबको पता है कि, सबको पता है आपने अभिनय किया है। री बामा हम लहंगा खरीदब, सीधी से ओढ़निया, बलम चल कौनो जूना, बलम चल कौनो जूना। अच्छा, ये बताइए, कभी सीधी से आपने कोई खरीदारी की है? नहीं, अभी सीधी में ही हूँ। अभी हो सकता है कुछ खरीद लूं यहाँ से, कुरकुरे वगैरह, लेकिन मैं सीधी से कभी खरीदारी नहीं की। मतलब लोगों को भ्रमित कर रही हैं इस गाने के माध्यम से। भ्रमित किया गया है, और सिर्फ सीधी नहीं, मऊगंज, हनुमाना और भी बहुत सारी जगह को मतलब उसमें घसीटा गया है। ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ रीवा से ही शॉपिंग करती हूँ। अच्छा, चलिए, फिलहाल आपने हमारे चैनल को, अपना बंधु को आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम आप लोगों को एक बार पुनः नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।